नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं कुलदीप आर्यवीर। दोस्तों, कुछ भाई पूछ रहे थे कि वर्कआउट करने से पहले क्या खाए, यानी जैसे अभी मैंने दंड लगाई तो मैं क्या खा करके आया हूँ अभी, उसके विषय में जो है काफ़ी सारे भाइयों की जो भ्रांति रहती है। और कुछ मुझसे जैसे कभी कभी बात हो जाती है किसी किसी से, तो बोलते हैं कि सर हम एक रोटी खा के जाते हैं या दो रोटी खा के जाते हैं, या फिर ओट्स वगैरह, या फिर कुछ भी जो है कार्बोहाइड्रेट की चीज़, या फिर ड्राई फूड, और या फिर कोई भी लिक्विड लेकर के जाते हैं वो लोग। क्या ये सही है? क्या कहाँ तक सही है ये? या फिर हम बिल्कुल खाली पेट जाए व्यायाम करने? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, और विचारणीय भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता तो दूसरों के हिसाब से चलते रहते हैं वो। तो इसी विषय में जो है थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को बताने का। सीधा सीधा सिंपल खाड़ा बताऊंगा, ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा किसी भी चीज़ के, तो ऊपर से बताऊंगा जो कि आपको आराम से समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप व्यायाम करने जाते हैं, मानो आप खाली पेट से शुरुआत करता हूँ, खाली पेट जाते हैं तो क्या होता है कि आप अगर खाली पेट व्यायाम करेंगे तो आप जल्दी से थक जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। आपने कोई भी एकदम खाली पेट हो, आप बिल्कुल सुबह उठे फ्रेश होके एकदम गए, तो उससे क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है। और आपके अंदर क्या है, आँखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, तारे तारे टिमटिमाना, कुछ वैसा जो है आता है। ये कैसे होता है? क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा जो है हम मेहनत करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है उसमें, यानी जठराग्नि तेज़ होती है हमारी, तो आपकी ताकत जो है वो ऊर्जा उसमें सारी वो जल जाती है। तो आप क्या करते हो फिर, आपका शरीर जो है कहाँ से फिर ऊर्जा उठाएगा? तो आपके शरीर से वो खींचेगा, तो कहीं से भी आपके अंग से जठराग्नि किसी भी चीज़ को जलाएगी, तो जिसके कारण आपको कमजोरी महसूस होगी। दूसरा, अभी भरे पेट के आ जाते हैं हम, तो भरे पेट वाले में क्या दिक्कत है, जैसे कि हम खाना खा के गए और व्यायाम किया, तो भरे पेट से क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है दर्द की। आप कोई भी चीज़ घर पे माताजी पिताजी, या फिर जैसे कि कोई भी बच्चा खा पी के दौड़ते हैं खेलते हैं तो बोले बेटा थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद कर लेना। क्योंकि एकदम से अगर खाने के बाद हम खेलते कूदते हैं या फिर भागते हैं व्यायाम करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो पेट भरा हुआ है हमारा, अब उसको जो है वो मतलब पेट में उछलने के कारण, मतलब वो क्योंकि उछल कूद हम करेंगे या फिर ताकत का काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अफारा लेगा, जिसके कारण जो है दर्द शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए पूरा खा के भी। अब रही कि हम कितना खाएं, तो खाना उतना ही चाहिए जो आसानी से पचे, और जितना आसानी से उस टाइम तक पच जाए या दर्द भी ना करे। तो इसमें कुछ भी खा सकते हैं हम। अगर आप बिल्कुल, आपको ऐसा तो कोई रोटी तो खानी नहीं चाहिए क्योंकि वो आसानी से नहीं पचती। हाँ, अगर चावल है, तुम 2 गल्ले चावल के मारना चाह रहे हो तो उसके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि चावल का आसानी से पच जाएगा बिल्कुल, वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा। अभी आप दूध की बात करो, क्योंकि दूध में जो है, दूध आपको तुरंत पोषण देता है, बहुत शक्ति देता है। घी होता है, आपको तुरंत बहुत ज़्यादा शक्ति देगा घी। तो ये चीज़ जो है, आप इनको भी ज़्यादा नहीं ले सकते। आपने 4 गिलास दूध पिया तो वो भी दर्द करेगा, क्योंकि वो भी अफारा लेगा आपके पेट में, फिर आपको बाद में गैस बनेगी, उल्टियाँ भी लग सकती है। तो बहुत सारे जो है उसके कारण होते हैं। तो आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। अब भाई ड्राई फूड की बात, कुछ लोग जो है ड्राई फूड, एक तो पहली तो बात, खाने के लिए अधिकतर लोगों के पास उतना होता नहीं है। तो जितना भी है आप ड्राई फूड सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा इतना सब लोग भिगोते हैं। इतना कोई भिगोएगा तो खा नहीं पाएगा कोई भी उसको, है ना। खा नहीं पाएगा मतलब खाने को तो खा जाएंगे, लेकिन उसका क्या है, लिमिट में ही रखते हैं। क्योंकि वो आदमी सोच समझ के प्रयोग करता है कि इतना महंगा है तो सोच समझ के ही। तो पहली चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा जो है उसको लेना चाहिए, और व्यायाम के बाद आप उसको आधा कटोरी, 1 कटोरी, 2 कटोरी तक खा सकते हैं। उससे मतलब पूरा नाश्ता आप ड्राई फूड से ही कर सकते हैं। तो ये रही यहाँ पे बात। और अगर आप घी लेते हैं 2 चम्मच, ठीक है, आपको 2 चम्मच घी लेना है, वो आपकी क्या है, स्वप्न दोष में भी काम करेगा, ठीक है। तो आप व्यायाम करने जाते हैं तो उससे पहले आप क्या है, 2 चम्मच घी भी पी सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। अब जैसे कि आप कुछ भी काढ़ा पीते हैं, ठीक है, गिलोय का, तो आपको क्या है, एकदम आपको बहुत ज़्यादा जोर है,
या फिर आपको खांसी नज़ला जुकाम, तो आपको क्या तुरंत रिलीफ मिलता है एकदम जड़ी, मतलब क्योंकि जड़ी बूटी है वो, तो उसके अंदर वैसा गुण है, ऐसे ही घी के अंदर भी गुण है जो कि आपको अंदर जाएगा, आपके पावर को बढ़ाएगा। आप फिर जो है कितना ही वर्कआउट करना, कितना ही आप जो है व्यायाम करना, कितनी दंड लगा लेना, आपको वैसे चक्कर जैसा नहीं है। हाँ, आपकी मसल्स ज़रूर थक सकती है, आपकी जो मांसपेशी है वो एक बार को पंप जरूर करेंगे, दर्द ज़रूर होगा उन पर, लेकिन क्या है आपके अंदर का जो स्टेमिना है वो काफ़ी, मतलब आपको एक दिन में चाहेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसको काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया होगा साफ साफ, जहाँ तक है कोई भी चीज़ खाओ लिमिट में खा के, यानी बिल्कुल मामूली सा, जिससे कि आपको कमजोरी महसूस ना हो। दंड भी आप खा के चले जाओ, फिर आपको जो है लैटरिन का प्रेशर लग गया है ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा खा के जाओ। मैं अभी खा के आया हूँ, 1 केला खा के आया हूँ, और अभी जाके 5-6 केले खाने हैं जाके, है ना, और फिर बाद में रोटियाँ खानी है दबा के, फिर दूध भी पीना है दबा के, लस्सी भी पीनी है दोपहर को। तो जो है इस तरह से जो है दिनचर्या रखो, अपनी पूरी फिट दिनचर्या रखो, बढ़िया से मज़े से मेहनत करो, दंड बैठक लगाओ खूब, तो आपका शरीर जो है बहुत उन्नत तरीके से जो है उभर के आएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे अभी कि भाई हम जो है घर पे मेहनत नहीं कर पाते, तो दिक्कत होती है, मतलब उसमें जिम में जाते तो वहाँ डीजे बजता है, तो भाई आप भी बजाओ ना, देशभक्ति के गाने बजाओ, घर में एक बम्फर ले आओ और अपना देशभक्ति के गाने बजाओ, और जो है ऐसे दंड मारो हमारी तरह, फिर क्यों नहीं मन लगेगा। देखो 1 2 ऐसे गिन गिन के 3 4 5 6 तो ऐसे जो है आपका भी पूरा वी शेप में ऐसे बॉडी उभर के आएगी, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ से देखो आप, इस तरीके से जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा क्या नहीं। लगे रहो, 60-70 साल की ज़िंदगी मज़े से काटो, खूब मेहनत करो, देश सेवा करो। जय श्री राम, जय हिंद, जय आर्यवर्त।